Audio Jungle. संकट मोचन के मंदिर में विशेष पूजा। पाबंदियों के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह। कोरोना के पहरे के बीच की पूजा अर्चना। कई श्रद्धालु बाहर से ही दर्शन कर लौटे। महावीर बजरंगी हनुमान जी के जन्मोत्सव को लेकर कहीं सन्नाटा तो कहीं उत्सवी माहौल दिखाई दिया। कोरोना के पहरे के बीच लोगों ने अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना कर कोरोना को देश से दूर करने की आशीर्वाद मांगा। मंदिरों में पाबंदी की वजह से इस बार लोगों ने अपने घरों में ही हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया। शहर के बड़े मंदिर कोरोना काल के कारण भक्तों के लिए बंद है, जिसके चलते मंदिरों पर पुजारियों ने विशेष पूजा अर्चना की। वहीं कई मंदिरों में कोविड कॉल के बावजूद श्रद्धालु उत्साह से दरबार में पहुंचते रहे। ज्यादातर श्रद्धालुओं ने बाहर से ही दर्शन पूजन किया। मंदिरों में कहीं सुबह से हनुमान चालीसा तो कहीं सुंदरकांड के श्लोक गूंजे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड इवनिंग न्यूज, इंदौर। हनुमान जयंती लगातार दूसरे वर्ष कोरोना संक्रमण में मन रही है। सभी मंदिर बंद हैं और हमारे देश के लिए अभी बड़ी संकट की घड़ी है। कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कितने श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं कि नहीं, आप कैसे पर? श्रद्धालु तो नहीं आ रहे हैं। मंदिर के लोगों ने आज सुबह 6:30 बजे जन्म महोत्सव आरती की और सभी ने सामूहिक रूप से बजरंग बाण का पाठ किया। बजरंग बाण सभी को आज हनुमान जी का तस्वीर अपने घर में हो, मूर्ति हो, उसके समक्ष एक तेल का दीपक लगा के बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण ऐसे तो नहीं किया जाता, लेकिन जब बहुत ज़्यादा संकट हमारे ऊपर आ जाता है, जिससे हम समस्या से निदान नहीं कर पाते हैं, तो फिर हनुमान जी को जगाते हैं कि हनुमान जी, आपको भगवान श्री राम की शपथ है कि आप उठो और हमको इस समस्या से निदान, उठो उठो चलो तो ये राम दुहाई, पाए पनों कर जोर मनाई। तो यह अपन आग्रह करते हैं, भगवान को, राम जी की शपथ देते हैं कि आप हनुमान जी महाराज जागृत हो, हमारे ऊपर जो संकट आया हुआ है उस पर बजरंग बाण चलाओ, आपका बाण चलाओ, तो इस संक्रमण से हम निपट सकें। मेरा अनुभव है, पिछले वर्ष भी मैंने आह्वान हनुमान जयंती के दिन किया था और जिसने इसका पालन किया उसको तो कम से कम कोरोना नहीं हुआ। जो व्यक्ति बजरंग बाण का पाठ करेगा और बजरंग बाण के समय जो यह बजरंग बाण जो ही मारे ताहे कहो कौन उबारे, तो बजरंग बाण छोड़ते समय कोरोना का नाम लेगा, उस पर्सनल व्यक्ति को तो कोरोना नहीं होगा। विश्वास का खेल है, विश्वास रखोगे तो 1001% उस व्यक्ति को कोरोना नहीं होगा। तो बजरंग बाण, मेरा आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि इस घड़ी में, संकट की घड़ी में, कोरोना संक्रमण से हम सबको लड़ना है, तो उसके लिए भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करके बजरंग बाण करें। बजरंग बाण करना इससे निषेध है, लेकिन जब सिर पर आ जाए, क्योंकि आपने देखा होगा गीता प्रेस की जो हनुमान चालीसा आती है उसमें बजरंग बाण नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हनुमान जी को उत्तेजित हो जाते हैं इससे, क्योंकि आप किसी को उनके स्वामी की आप शपथ दिलाओगे, कसम दिलाओगे तो उत्तेजित होना ही है। और यह बजरंग बाण गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय रचना की थी जब अकबर ने उनको जेल में डाल दिया था, जब वो रामचरितमानस लिख रहे थे, तो उन्होंने बजरंग बाण चलाया तो बहुत सारे बंदर के रूप में वहाँ आ गए, बंदर आ गए और उनने पूरा जेल को तहस नहस कर दिया और उनको माफ़ी मांगना पड़ी अकबर को और उनको छोड़ना पड़ा। तो यह प्रभाव है बजरंग बाण का। तो आप लोग से सबसे यही प्रार्थना है कि सभी लोग बजरंग बाण कोरोना का नाम से करें और इस संक्रमण से बचें। सभी लोगों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय सिया राम। पंडित पवन शर्मा, श्री हरिदास मठ संस्थान, इंदौर।